Hello everyone, this is Dr. Rupinder Kaur, your Image and Soft Skills Trainer. I hope आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है विच इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आज की डेट में हम सब लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशली ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे कोरोना वायरस ने हमारे आसपास की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डरावना कर रखा है। हम लोग घबरा रहे हैं, थोड़ी सी खांसी होती है, थोड़ा सा ज़ुकाम होता है, हल्का सा फीवर होता है, हमें लगता है कोरोना वायरस। या फिर हम कहीं बाहर जाते हैं, कुछ खाने को लेके आ रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं। ऑफ कोर्स डेली चोर्स के काम तो बढ़ ही चुके हैं हमारे, क्योंकि हर चीज़ हम लाते हैं तो कभी हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं, हम वॉश कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, इमीडिएट नहाने घुस रहे हैं। एवरीथिंग वी आर फॉलोइंग, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं टू इंश्योर दैट कहीं ना कहीं उस वायरस से हम कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड तो नहीं हो रहे। सेम सिचुएशन के टाइम पे हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, डिप्रेस होते जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं फॉलो कर पा रहे जिससे हम अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। ऑल्दो कई लोगों ने अपनी रूटीन में कुछ नई चीज़ें शामिल की हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़ में उन्होंने मेडिटेशन शुरू करी है, योगा शुरू करा है। स्वामी रामदेव जो रोज़ आ रहे हैं, जो हमें कुछ ना कुछ उसमें सिखा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन में अपनी सेल्फ केयर, अपनी खुद की जो है सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आज का जो है मैं आप लोगों से एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ कॉल्ड एज ABC। ABC strategy which says A is something which you have to say, which is awareness. Awareness is like we should know what causes the stress. ऐसी क्या सिचुएशन है जो हमें स्ट्रेस दे रही है, क्या हमें इस चीज़ के साथ बैलेंस, बी फॉर बैलेंस करना आ रहा है, क्या हमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस के बीच का डिफरेंस पता लग रहा है, क्या हम एक छोटी सी चीज़ को अपने ऊपर हावी तो नहीं होने दे रहे हैं। एंड सी फॉर कंट्रोल। अब इस सिचुएशन में अगर हम आ रहे हैं तो इसे बैलेंस के साथ साथ कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर दे और हम लोग उस सिचुएशन के अंदर डिप्रेस नहीं हो जाए। सो ABC इज़ अवेयरनेस, बैलेंस एंड कंट्रोल, ताकि हम अपनी सेहत के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होने दें। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में एंटर करवाएं जिसके थ्रू हम अपने दिमाग को, अपने आसपास के माहौल को, अपनी सबसे पहले सेल्फ केयर पे फोकस कर सकें। जैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर हमें लगता है हम मेडिटेशन के लिए नहीं बने हुए हैं, देन हम राइटिंग कर सकते हैं। हम उस चीज़ को लिखें जो चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही है। 3 तरीके के स्ट्रेस होते हैं, गुड, बैड, अगली। हमें ये देखना है कि किस तरीके के हम स्ट्रेस से निकल रहे हैं। गुड स्ट्रेंस फॉर, जैसे कोई घर में शादी है, किसी ओकेजन पे जा रहे हैं, किसी टूर पे जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, क्या हम उस चीज़ के अंदर प्रिपेयर्ड हैं कि हमें उसके लिए शॉपिंग के लिए जाना है, तो इट्स अ गुड स्ट्रेस। अगर हम सिमिलरली ये सोचते हैं कि इट्स अ बैड स्ट्रेस, दैट मीन्स तबीयत ख़राब है, बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, फाइनेंशियली इश्यूज़ आ रहे हैं जैसे कि कोरोना के माहौल में हो रहे हैं, इट्स कैन बी अ बैड स्ट्रेस विच कैन इफ़ेक्ट योर हेल्थ। और अगर वो अगली है, सडनली किसी को कोरोना वायरस हो गया, सडन डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्रिटिकल सिचुएशन है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ क्रिटिकल एंड अ अगली स्ट्रेस। किसी का केस चल रहा है डाइवोर्स का, कोई ऐसी सिचुएशन है जो उसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे, विच इज़ नॉट इन आवर हैंड, विच इज़ अगली। So we have to differentiate between the positive and negative stress, and then हमें उस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपनी हेल्थ का, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो हम एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में फ़ॉलो कर रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके साथ कोप अप करके अपनी हेल्थ का ध्यान रख के अपनी नई एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में ला के इंश्योर करना कि हम डिप्रेस नहीं हों,
अभी तो बहुत लोगों के पास बहुत टाइम भी है. Start talking to your friends, start talking to your family members, interact with people, discuss. कई बारी हम लोग सोचते हैं कि अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये हो जाएगा, डिस्कस करेंगे तो ये हो जाएगा, उसने ऐसा बोला पास्ट में, फ्यूचर में क्या हो जाएगा. वी आर रियली वरिड अबाउट वट हैपन पास्ट में, जो फ्यूचर में हो जाएगा. हमें अपने नाउ और हियर में जीना सीखना है. अभी क्या हो रहा है, अभी क्या करना है. जो होगा फ्यूचर में वो भी नहीं पता. कोरोना वायरस का किसी को नहीं पता था. जो हुआ था वो हम हैंडल नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो चुका है. दैट इज़ ऑल गॉन. टाइम के नॉट कम बैक एंड दिस इज़ द ओनली थिंग. टाइम एक ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आ सकती. आजकल सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मशीन्स मिल जाते हैं, वी कैन स्टिल ब्रीथ, बट टाइम वापस नहीं आ सकता. स्टार्ट फॉलोइंग अ टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल. अपनी लाइफ के गोल्स को सेट करिए. जिनके पास बहुत टाइम है अपने शेड्यूल में, वो यूटिलाइज़ करिए. टाइम वेस्टर नहीं. वॉचिंग टीवी, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, बैठे हुए हैं सारा दिन, इधर लेट रहे हैं उधर लेट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो नहीं कर रहे जो हमें करना है, विच इज़ प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे, ताकि हम कुछ अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव कर सकें एंड अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकें. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू डिस्कस टुडे. यही मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी. डिप्रेस मत हुइए, स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी रूटीन में कुछ नया ऐड करिए. पेंटिंग करिए, राइटिंग करिए, कुछ नया सीखिए. बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऐसे आ रहे हैं जो आप सीख सकते हैं. ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी होती हैं. यूटिलाइज योर टाइम एंड लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज कुछ भी वेस्ट नहीं होता. जो सीखा है वो ज़रूर काम आता है. ऑल द वेरी बेस्ट. विल कम अप विद न्यू वीडियो, और वीडियोज़ के साथ हम आएंगे. एंड स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय.